लें जी, चीन भी इस जंग में कूद पड़ा है और ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है। दूसरी बड़ी खबर यह है, यमन ने बहुत बड़ा शिप उड़ा दिया है, बहुत बड़ी कार्रवाई की है और 3 घंटे लगातार समंदर में उस शिप को आग लगी रही और फिर जाके वो राख हुआ। नॉर्मली 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर सब तबाह हो जाता है। तीसरी बड़ी खबर यह है, अमेरिका ने कतर में बेस खाली करना शुरू कर दिया है। यह बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की। चौथी बड़ी खबर यह है कि ईरान कहता है या तो सब रहेंगे या फिर कोई नहीं रहेगा। पांचवी बड़ी खबर भी ईरान से है, वो आपको बताऊंगा। ईरान ये कहता है कि अब किसी माई के लाल के अंदर है इतनी हिम्मत तो यहां से गुजर के दिखाए और तेल किसी मुल्क को नहीं मिलेगा, वो चाहे कोई मुल्क भी क्यों ना हो। पांचवी छठी बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पेंटागन चीफ ये कह रहा है, वहां पे अपनी ब्रीफिंग में ये कह रहा है कि चीन ईरान की सपोर्ट कर रहा है और टारगेट चूज करने में रशिया ईरान की सपोर्ट कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी खबर यह है कि पेंटागन चीफ के पास एक रिपोर्ट पहुंची। उसने कहा कि उर्दन में कार्रवाई हुई है, हमारे फौजी मारे गए हैं उर्दन के अंदर। तो यह मुमकिन किस तरह है, जहां फौजी सोए हुए थे, जहां फौजी बैठे थे, फौजियों की मूवमेंट का कैसे पता चला। फौजी देखिए, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन रशिया के पास उससे बड़ी टेक्नोलॉजी है। ईरान टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है। तो पेंटागन चीफ ने यह कहा कि उस रडार में किस तरह ईरान को पता चला कि हमारे फौजी इस वक्त यहां मौजूद हैं। तो टारगेट चूज करने में जो मदद दे रहा है ना ईरान को, वो रशिया है और उसके बाद चाइना रडार्स की मदद से सपोर्ट दे रहा है ईरान को। तो बीजिंग और मॉस्को का जिक्र आया है पेंटागन की इस रिपोर्ट में। पेंटागन चीफ ने जनाब अपने फौजियों को खरी खरी सुना दी। उन्होंने पैसे मांगे, उसने कहा भाई कोई पैसे नहीं है, हमारे फौजी मर रहे हैं। और वो जो वीडियो, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, एक अमेरिकी फौजी की वीडियो लीक हुई थी, उस वीडियो ने तहलका मचा रखा है अमेरिका में। वो फौजी कहता है मुझे घर जाना है अपने बीवी बच्चों के पास, मुझे नहीं लड़नी जंग। और वो वीडियो लीक किस तरह हुई, वो या तो उसने अपने घर वालों को भेजी, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी, या उसके हेलमेट पे लगी थी, इस वजह से लीक हो गई। लेकिन खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ चीन किस तरह से इस जंग में कूदा है और यमन ने जो उड़ाया है बहुत बड़ा शिप। देखिए, ट्रंप अभी ये कह रहा है, राइट नाउ जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये कह रहा है कि मैं सबसे ख़तरनाक अटैक करने वाला हूँ और तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल करने वाला हूँ। जितनी फ़्लाइट्स दुनिया में हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। अब ट्रंप ये चाह रहा है, डेस्परेट होकर चाह रहा है कि चाइना आए इस जंग के अंदर। चाइना के घर में आग लगी है। देखिए, चाइना और ईरान एक ही है, बॉर्डर एक है, बहुत बड़ा बॉर्डर है इनका और बिल्कुल आसपास हैं, ट्रेड होती है। लेकिन चाइना नहीं आया, अमेरिका हज़ारों किलोमीटर दूर से जंग में कूद गया, अमेरिकी फ़ौजी मर रहे हैं। इसराइल वापस भाग गया, इसराइल ने कहा हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे। लेकिन ट्रंप डेस्परेट है कि चाइना क्यों नहीं आया इस जंग के अंदर। तो उसने हत्तुल मकदूर कोशिश की है कि किसी तरह चाइना को इस जंग में घसीटा जाए, चाइना को लाया जाए इस जंग के अंदर और जनाब चाइना की जो मईशत है, चीन की मईशत है, उसको डस पहुंचाई जाए। गो कि उसने डस पहुंचाई है। सबसे बड़ा ऑयल का बायर ईरान से वो चाइना है। जितना जो तेल था वो चाइना जाता था, चाइना उसके बदले में उनको पैसे तो नहीं दे सकता था, चाइना उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी तामीरात, इस तरह की चीज़ें करता था। तो जनाब चाइना अब आ गया है, चाइना ने भी ऐलान कर दिया कि बस अब बहुत हो गया, अब ये जंग ख़त्म हो जानी चाहिए। और फिर अगर ये जंग ख़त्म ना हुई, चाइना की वार्निंग देखिए सर, चाइना ये कह रहा है अगर ये जंग ख़त्म ना हुई तो इसका मतलब है कि हमने वार्न कर दिया है, उसके बाद फिर हम जो है ना सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट। और देखिए, सपोर्ट कभी भी ये मत सोचिएगा कि चाइना खुद धड़ल्ले से आ जाएगा आगे अपनी बंदूकें लेके। चाइना सिर्फ टेक्नोलॉजी में मदद देगा और ऐसी मदद देगा कि एग्जैक्ट जहाँ पे टारगेट है ना सर, वहीं पे जाके लगेगा। जहाँ पे अमेरिकी बेसेस हैं, जहाँ पे अमेरिकी फ़ौजी बैठे हैं, उनकी खोपड़ियाँ उड़ने वाली हैं। तो जनाब एक ख़बर तो ये है। फिर उसके बाद ईरान ये कहता है कि दुनिया में या तो सब रहेंगे या कोई भी नहीं रहेगा, तेल अब यहाँ से नहीं गुजरने वाला, वो चाहे ईरान का करीबी तरीन मुल्क क्यों ना हो, तेल हम जनाब किसी को नहीं देने वाले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज्ड फॉर ऑल है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। कई ममालिक रिक्वेस्ट कर रहे थे
कि साड़ा तेल जानते हो, असी तुहाडे दोस्त हाँ, असी तुहानू सालिस बने, असी फलां कीता। उसने कहा नो सर, बिग नो। अच्छा, उसके बाद अब ट्रंप जो कह रहा है कि जनाब मैं सबसे ख़तरनाक हमला करने वाला हूँ, वो हमला क्या होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज रात बहुत इम्पॉर्टेंट है ईरान के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप का कोई एतबार नहीं है। लेकिन ईरानी डट के खड़े हैं। आपने आमीन लिखना है कि या अल्लाह करीम जितने भी मुसलमान हैं उनको फ़तह नसीब कर, या अल्लाह जितने भी मुसलमान हैं उनको कामयाबी अता फ़रमा, और या अल्लाह पाक जो गज़ा के मुसलमान जो मकबूज़ ज़मीन पे इस वक्त मौजूद हैं, जो मज़ालिम सह रहे हैं, उनको भी आज़ादी अता फ़रमा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।